टापू कोको से लड़ाई करते वक्त ऐसे एक ऐसी डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर से एक मिस्टीरियस पोकेमॉन दिखता है। इसे ऐसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। ज़ीमू यहाँ काम नहीं आ रहे हैं और उसे खाने वाला ही है। तभी एक और मिस्टीरियस पोकेमॉन आता है जो उसे बचा लेता है। आखिर इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है? एपिसोड की स्टार्टिंग में जब ऐस उठता है वो देखता है कि प्रोफेसर कुकोई और बर्नेट दोनों ही घर पर नहीं है। जब वो बाहर देखता है सर बोर्ड पे दोनों ही प्रोफेसर योगा कर रहे होते हैं। जिसके बाद बर्नेट उसे बताती है कि हम नेचर को अपने अंदर समा रहे हैं। ऐस कुछ समझ नहीं पाता, तब कुकोई से एक्सप्लेन करते हैं कि नेचर को देखो ये कितना ब्यूटीफुल है। वैसे ये हमेशा दिखता है लेकिन ये हमेशा कुछ खास दिखता है। ये खास इसलिए है क्योंकि इंसान, नेचर और पोकेमॉन ये तीनों का परफेक्ट बैलेंस है, जिसकी वजह से हम ये पावर ले पा रहे हैं। तो ऐस को ये चीज़ सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे को ज्वाइन करना है। जिसके बाद एस भी ने ज्वाइन कर लेता है इनके मेडिटेशन वाले सेशन में। लेकिन दूर से टापू कोको ने देख रहा था बैटलिंग द बीस्ट विद इन। और अब एस पोकेमॉन स्कूल जा रहा होता है लेकिन तभी बीच में टापू कोको उसे मिलता है। तो एस कहता है हमें पोनी आइलैंड के लिए प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो क्यों ना हम एक और बैटल कर ले, हम पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं। टापू कोको उस वक्त कुछ नहीं बोलता और वो जंगल की ओर चला जाता है। इसके बाद पिकाचू से इंसिस्ट करता है और पिकाचू के साथ जाने के साथ ही ये सब भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो जंगल में एक जगह आती है जहाँ पर टापू कोको अपना इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू करता है। रोटो बताता है इसे कि ये बैटल के लिए तैयार हो चुका है। तो ये बैटल का सेट करता है और यूज़ करता है क्विक अटैक का, जिसे टापू कोको इजीली डोज कर जाता है और डेजलिंग ग्लीम मारता है। लेकिन पिकाचू भी इसे डोज कर जाता है। जिसके बाद वो थंडर बोल्ट यूज़ करने को कहता है। थंडर बोल्ट को काउंटर करने के लिए वो यूज़ करता है डिस्चार्ज का। इस कोलाइजेशन से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन दूसरे डायमेंशन में एक और टापू कोको जो शाइनी है वो भी सेम अटैक यूज़ कर रहा होता है। जिसके बाद ये अटैक कुछ अलग ही मोड़ ले लेता है। ये अटैक इतना बढ़िया हो जाता है कि जिसके ब्लास्ट होते ही एस गायब हो जाता है पिकाचू के साथ। उसका बैग और रोटो वहीं पर रह जाते हैं। अब दूसरी जगह पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि ये तो एक नई जगह है जहाँ वो किसी को नहीं जानता है। ये जगह काफ़ी हॉरिफिक लग रही होती है, जिसकी वजह से वो चेक करता है कि सपना तो नहीं है, लेकिन पिकाचू की गाल खींच के। जिसके बाद पिकाचू ठंडे शॉक मार के उसे बता देता है कि ये सपना नहीं है और अगर तुम्हें चेक करना ही है तो अपने गाल खींचो, ना कि उसके। फिर एस आवाज़ लगाता है लेकिन दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी पिकाचू को एक आवाज़ आती है। जिसके बाद वे टूटी फूटी बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर उस आवाज़ का पीछा करते हुए एस भी पहुँचता है एक ऐसी जगह पे जहाँ एक पोकेमॉन दिखता है। वो काफ़ी जायंट था, जिसको देख के एस काफ़ी क्यूरियोसिटी दिखाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है। उसके धीरे धीरे पास पहुंचने के चक्कर में एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के वो रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। माना कि एस और पिकाचू सही टाइम पे चिपक गए थे। लेकिन तभी वो पत्थर खाता है। एस कहता है क्या ये पत्थर खा रहा है? जिसको सुन के वो देख लेता है कि एस कहाँ पर है। फिर वो दोबारा रोर करता है, उसके पीछे पड़ जाता है। एस और पिकाचू काफ़ी मुश्किल से भाग रहे होते हैं और वहाँ चढ़ने के बाद एस और तेज़ी से भागता है, लेकिन वो हर चीज़ को तहस नहस करते हुए एस के पीछे पड़ जाता है। और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर रास्ता बंद है, यानी कि डेड एंड। तो अब एस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय लड़ने की। तो ठंडा बोल्ट यूज़ करने को कहता है, लेकिन वो उसके ठंडा बोल्ट को ही खा जाता है। जिसके बाद पानी वो कौन सा अटैक मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे जाते हैं। एस पिकाचू को बचाने के लिए उसको कैच कर लेता है और दीवार में जाके लड़ जाता है। जिसके बाद वो एसिड अटैक करता है। ये एसिड काफ़ी खतरनाक होता है, जिससे एस बाल बाल ही बचता है। एंड फाइनली एस कहता है अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पिकाचू जी मूव यूज़ करते हैं, लेकिन जी मूव यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। वो कहता है आखिर इससे प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी वो देखता है कि पोकेमॉन पास आ जा रहा है और एस अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है जी मूव यूज़ करने की। ऑप्शन ना होने की वजह से वो पिकाचू को सेव करने के लिए उसे कवर कर लेता है और वो अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन उतनी देर में एक पोकेमॉन एक ट्रेनर के साथ आता है, जिसके क्लोज कॉम्बैट से वो उसके हाथ को दूर कर देता है। और इस पोकेमॉन को एस ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जिसके बाद पिकाचू और एस दोनों ही इंप्रेस हो जाते हैं। तो ये है आज का पोके क्विज। तो आज जो लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाया गया इस एपिसोड में, उस पोकेमॉन का नाम क्या है? इसमें मैं आपको ऑप्शन बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। अब खुद ही गैस करके बताना कि इस पोकेमॉन का नाम क्या है, क्योंकि एपिसोड में इसका नाम कई बार लिया जाएगा। और ये है हमारे पिछले क्विज के इलाइट 4। नंबर 1 पे आते हैं सर्वे इंडिया। इन्होंने सबसे पहले कमेंट किया है आंसर ईवी है, एकदम सही है। दूसरा है बैड बॉय, जिन्होंने रिप्लाई भी किया है एक और चीज़ का, यू आर द बेस्ट एक्सप्लेनर इन द वर्ल्ड। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? लेकिन इनके कमेंट पे रिप्लाई करके हमारे सब्सक्राइबर ने कोई और तरीका ढूंढ लिया है शाउट आउट पाने का। काफ़ी स्मार्ट हो। एंड नंबर 3 पे हैं दृष्टि शंकर मंडल और आर्यन चौधरी नंबर 4 पे आते हैं, जिनके आंसर भी एकदम सही है। बाकियों ने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की थी, लेकिन थोड़े टाइम से ही रह गए थे। लेकिन इस बार शायद ना रहो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को काफ़ी जल्दी देख रहे हैं तो आपको आंसर पता लग गया होगा इस पोकेमॉन का।
तो देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे मैं कुछ चीज़ बता दूं आपको कि एपिसोड लेट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यार पिछली बार की वीडियो में जो मैंने आवाज़ भी दी थी ना, मुझे पता है मैंने कैसे दी थी। ये तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे। मान लो कि एपिसोड मैंने ख़त्म किया नहीं, मैंने उल्टी कर दी, इतना तबीयत ख़राब थी। तो उसके बाद भी मैं एडिटिंग करने बैठा और आपके लिए वीडियो ला पाया था। और थोड़ा लेट गई थी, लेकिन टाइम तो पहुँच गई थी ना तब भी। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो पिछली बार पार्ट भी। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या हुआ। अब उस पोकेमोन ने उस पोकेमोन के पीछे कर दिया था, जिसके बाद एक और अटैक यूज़ करने को कहा जाता है, जो होता है प्लाज्मा फिस्ट। जिस अटैक से वो पोकेमोन थोड़ी देर के लिए डगमगा जाता है और ऐसे से अटैक को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। तब वो ट्रेनर कहता है, अगर तुम्हें गजलोड का खाना नहीं बनना है तो मेरे पीछे आ जाओ। जिसके बाद पिकाचू और एस दोनों उसका पीछे करते हुए निकल जाते हैं। वो एक पाइप से निकल रहे होते हैं। तब एस कहता है, तो उस पोकेमोन का नाम है गजलोड, राइट? तब वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और ये तुम्हारे पोकेमोन का क्या नाम है? वो कह रहा है, अगर तुम चुप रहोगे तभी हम भाग पाएंगे, वरना हम पकड़े जा सकते हैं और कभी भी शिकार हो सकते हैं उस पोकेमोन का। जिसके बाद वो एकदम शांति से चले जाते हैं और पिकाचू उस पोकेमोन को देख के स्माइल पास करता है, लेकिन वो भी कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो साइलेंटली चल रहा होता है। जिससे इन दोनों को लगता है ये काफ़ी अजीब पोकेमोन ट्रेनर्स हैं। और सेफली बाहर निकलने के बाद एस बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम एस है और इसका नाम पिकाचू। तब वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, मेरा नाम डिया है। तो मिस्टर डिया, वो कहता है, फिर तुम्हें डिया बोलो और कुछ नहीं, और इसका नाम है ज़ेरोरा। तब एस कहता है, वाओ ज़ेरोरा, तुम्हारे पास तो सही में काफ़ी कमाल के मूव है, खासकर प्लाज्मा फिश। जिसके बाद वो उसको इग्नोर कर देता है और पीछे मुड़ जाता है। लेकिन एस के पीछे मुड़ने पे इसकी पूंछ पकड़ लेता है और कहता है कितनी सॉफ्ट और फ्लफी है। लेकिन उतनी देर में वो ठंडे शौक मारता है, जिसे दोनों ही गिर जाते हैं। तब वो कहता है, ये बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि मैंने पिकाचू को जब छुआ था। तब डिया ऐसे पूछता है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो पूरी बात बताता है कि मैं टॉपिको को बैटल कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कब और कैसे आ गया। बस मुझे इतना ही याद है, जैसे ही इन दोनों के अटैक के कोलाइड हुआ था, उसके बाद हमारी आँख खुली और हमारे आगे गजलोड था। वैसे गजलोड एक पोकेमोन है ना? तब वो कहता है, गजलोड एक अल्ट्रा बीस्ट है, जो पता नहीं अचानक से कहीं से अपीयर हो गया और उसने पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया। बिल्डिंग, पहाड़, कुछ भी उसके आगे नहीं टिक पाया। तो अल्ट्रा स्पेशलिस्ट, अल्ट्रा रेंजर्स आए, जिन्होंने पूरी कोशिश की से रोकने की, लेकिन वो सभी नाकामयाब हो गए, जिसकी वजह से हमारे अल्ट्रा रेंजर को भी वापस भागना पड़ गया और ये पूरा शहर खाली हो गया। तब एस पूछता है, तो आप क्यों नहीं गए? तब वो बताता है कि इस पूरे नेचर में नेचर, इंसान और पोकेमोन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन और बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से ये दुनिया ऐसे चलती है। लेकिन गजलोड के आने से सब कुछ बदल गया है और मैं इसे दोबारा रिक्लेम करने वाला हूँ, गजलोड को डिफीट करके। तब एस कहता है, तुम्हारा आइडिया तो सच में काफ़ी कमाल का है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और यही सेम चीज़ पिकाचू भी सोचता होगा, लेकिन उतनी देर में वो उसे मना कर देता है कि तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। तब वो कहता है, ऐसा क्यों? तब वो कहता है, तुम मेरे लिए रुकावट बनोगे। तब वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं भी अल्ट्रा गार्डियन का मेंबर हूँ, मैंने काफ़ी अल्ट्रा बीस से बैटल की है। तब वो कहता है कि अल्ट्रा गार्डियन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये मैंने पहली बार सुना है, और ये बच्चों का खेल नहीं है, तो तुम्हें से दूर रहना चाहिए। तब वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, हम बच्चों का काम नहीं करते हैं, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों ना एक पोकेमोन बैटल हो जाए। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं हार मान लूँगा और मैं तुम्हारे बात को मान लूँगा। तो वो कहता है, चलो ठीक है, तुम्हें जो भी सही लगता है। और अब यहाँ बैटल स्टार्ट होने वाली है। एस पिकाचू क्विक अटैक की कमांड देता है और डिया ज़ेरोरा को भी क्विक अटैक की कमांड देता है। दोनों के कोलिजन से कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी निकलती है, जो आसमान की ओर जा रही होती है, और ये दोनों ही पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद वो एयरटेल की कमांड देता है, जिसको काउंटर करने के लिए वो क्लोज कॉम्बैट कहता है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट से ओवर पावर कर जाता है, जिसके बाद पिकाचू काफी थक जाता है। लेकिन तभी एस पिकाचू को इलेक्ट्रो बैब यूज करने को कहता है, जिसके बाद वो थंडर बोल्ट की कमांड भी देता है। ज़ेरोरा तो शांत रहता है और स्लैश सेस को काट देता है, जिसकी वजह से डोज करने के बाद प्लाज्मा फिश से एस के पिकाचू का खेल खत्म कर देता है। एस पूरा शौक था कि वो इसे एक भी हिट नहीं कर पाया और वो हार चुका है। अब शाम को जब पिकाचू को होता आता है, तब वहाँ डिया आता है और वो एस को बोलता है, तो जैसे मैंने कहा था तुम्हें घर जाना होगा। तब वो कहता है कि जब मैं घर कैसे जा सकता हूँ? तब उसे बताता है, कल एक अल्ट्रा रेंजर आएगा जिसे मैं कॉन्टैक्ट करूंगा, वो तुम्हें घर ले जाएगा। तब एस कहता है, ये तुम कैसे करोगे? तो वो बताता है, क्योंकि मैं भी एक अल्ट्रा रेंजर था पहले। क्या पहले? अब क्यों नहीं हो? क्योंकि जब वो भागने की बात कर रहे थे तो फिर मेरी पर्सनल रीजन थी, जिसकी वजह से मैं रुक गया यहाँ पर, जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तब एस कहता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कूल लगता है, तो चलो पिकाचू अभी हम चलते हैं सोने की जगह ढूंढने के लिए। तब वो कहता है, एक मिनट रुको, तुम ऐसे बाहर कहीं नहीं सो सकते हो, गजलोड कहीं से भी आ सकता है, तो तुम मेरे हाइड आउट में चलोगे, जहाँ पर एक दिन के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। तब वो खुश हो जाता है एस। तब वो कहता है, इतना भी खुश होने वाली बात नहीं है, जैसे ही अल्ट्रा रेंजर आते हैं तुम सीधे निकल जाओगे। तब एस कहता है, हाँ मुझे पता है। तब डिया कहता है,
तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो एक हाइड आउट पे जाते हैं। ये काफ़ी हॉरिबल लग रहा होता है। ऐश पूछता है कि ये सब गजलोड ने किया है। तब वो कहता है तुमने सही कहा। जाते वक्त रास्ते में ऐश और पिकाचू दोनों को काफ़ी भूख लग जाती है, लेकिन तभी वो एक इमरजेंसी फूड निकाल के देता है। ऐसे देख के भाई खुश होता है, थैंक्स भी बोलता है, लेकिन वो कहता है ये सिर्फ पोकेमॉन्स के लिए है। जिसके पिकाचू खुश हो जाता है और ऐसा भी भूखा होता है। वो कहता है टेंशन की कोई बात नहीं है, हम पहुँचने वाले हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है वो देख के पूरा हैरान हो जाता है, क्या ये पोके स्कूल है? तो आखिर ऐस के पोके स्कूल का हाल एक कैसे हुआ और ऐस के सभी दोस्त कहाँ पर है? इन सभी का जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। तो हाँ, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि इसमें आपको सस्पेंस देखने को मिला है, कुछ बैटल्स देखने को मिली है, कुछ कमाल की बैटल्स, कुछ पोकेमोन से बहुत सारे देखे हैं, मिस्टीरियस कैरेक्टर, एक डेंजरस सिचुएशन में देखने को मिली है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो मैं इस एपिसोड को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग। और ये आपके पिछले एपिसोड की रेटिंग है जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने दी है। आप इसे देख के भी आप चाहो तो दे सकते हो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो। वैसे मैं सोच रहा हूँ आप वीडियो के एंड तक देखते हैं और आपको चैंपियन बनने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लाइट फोर्स हमारे कमेंट में आ जाते हैं, लेकिन चैंपियन भी आना चाहिए। तो ये क्विज सिर्फ आपके लिए है जो एंड तक वीडियो देखते हैं। जो ज़रूरा का प्लाज्मा फिस्ट है, इसके बारे में मुझे कुछ ऐसा फैक्ट है, कुछ ऐसी चीज़ बताना जिसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और जिससे आप चैंपियन बन सको। कोई भी वो इंटरेस्टिंग बात हो वो आप बता सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टिंग बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी तो मैं आपसे वहाँ पर डिस्कस भी करूँगा कि ये इंटरेस्टिंग है भाई, ये लोगों को जानना चाहिए। कुछ भी आप कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, या फिर किसी तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। प्लाज्मा फिस्ट के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग बात बता देना जो सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। आपके बोलने तरीके से ही मैं समझ जाऊँगा कि ये सही में काफ़ी कमाल का फैक्ट बना दिया है तुमने, क्योंकि एक चैंपियन से मैं इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ कि वो काफ़ी यूनिक हो, ना कि लाइट फोर मेंबर्स की तरह। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।